हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मीना नीरज ब्लॉग। तो गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो गाइज, आज मैं सुबह सुबह किचन में खाना बनाने के लिए आ गई थी, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि घर में मैं और रोज़ रात को ही तैयारी करके रखती हूँ, बट आज रात को मैं नहीं करके रखी थी क्योंकि घर में कुछ सब्जी वैसा नहीं था। बस टमाटर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में था, तो मैं वही सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। फिर मैं सोचने लगी कि चलो आज बना देती हूँ टमाटर की चटनी और सत्तू की रोटी, क्योंकि मैं बहुत दिन से बनाई नहीं थी। सत्तू खरीद के लाया हुआ बहुत दिन हो गया था और रखा हुआ था, तो मैं वही सत्तू की रोटी और टमाटर चटनी बनाने के लिए आ गई थी। इधर मेरा तेल उल गरम हो गया था। फिर उसमें मैं सरसों का फोरन और लहसुन मिर्च ये दोनों डाल दी थी कढ़ाई में, और हल्का ब्राउन होने तक उसको पकने के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि हल्का ब्राउन हो जाए तो टेस्ट अच्छा आता है। तो वही मैं उसको ब्राउन होने तक छोड़ दी। फिर जब वो हल्का ब्राउन हो गया तो मैं उसमें टमाटर जो काट के रखी थी उसको डाल दी। और टमाटर ये पूरा देसी था, क्योंकि बगल घर की ही एक बेच मतलब वो उसका मायके से आया था, तो वो उसी के यहाँ से मैं खरीदी थी, ज़्यादा ही खरीद ली थी। तो टमाटर कुछ ज़्यादा पड़ा हुआ था घर में, बाकी सब्जी तो नहीं था, इसलिए मैं टमाटर का चटनी बना रही हूँ और सत्तू की रोटी। तो मैं टमाटर कढ़ाई में डाल दी हूँ। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल के ढक के छोड़ दूँगी, अच्छे से मिक्स करके। नमक डालने से जल्दी गलता है। ऐसे कोई कोई होते हैं कि नमक बाद में डालते हैं, लेकिन मैं जैसे ही सब्जी कढ़ाई में डालती हूँ और नमक डाल देती हूँ। नमक पहले डालने से ना सब्जी अच्छा गलता है। तो मैं यहाँ पर सत्तू रोटी बनाने के लिए सत्तू की तैयारी कर रही हूँ। इसमें मैं लहसुन अदरक मिर्च को सिलोट में पीस ली हूँ और सत्तू में डाल दी हूँ, और मेरे नमक और एक नींबू का रस और मेरे पास आम अचार था, उसका मसाला डाल दी हूँ। मेरे पास और कोई दूसरा अचार नहीं है, बस आम अचार है, तो मैं वही आम अचार का मसाला डालती हूँ। इससे अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ तो सत्तू रोटी बनाती है तो उसमें आम का अचार का मसाला ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ पर मेरा सत्तू कुछ ज़्यादा ही सूखा सूखा लग रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ। अगर इसको मैं सूखा ही छोड़ देती हूँ तो बच्चे अच्छे से खाते नहीं हैं, क्योंकि ये गला में अटकने लगता है। और ये रियांश बड़ा बेटा तो ऐसा करता है कि बस आटा खा लेगा, आटा आटा बाहर का उचाड़ के, और सत्तू जो अंदर रहता है वो बुरादा जैसा हो जाता है, तो उसको थाली में ही झाड़ के छोड़ देता है, खाता नहीं है। तो मैं जब भी सत्तू रोटी ऐसे ही बनाती हूँ तो उसमें पानी डाल के थोड़ा सा गीला कर लेती हूँ। इसमें अच्छा से वो आटा में भरने से ना कोटिंग हो जाता है, तो इसीलिए मैं उसमें पानी मिलाती हूँ। फिर मेरा चटनी भी इधर लगभग रेडी हो गया था और थोड़ा ठीक हो गया था, तो मैं उसमें थोड़ा सा पानी मिला दी हूँ, ताकि बच्चे तो उसका गुद्दा खाते नहीं है, बस उसको लोग को ग्रेवी चाहिए होता है चटनी का। तो मैं वही उसमें थोड़ा सा मिला दी पानी, ताकि वो थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का हो जाए, झोर हो जाए। तो वही मैं उसमें पानी मिला दी, और इधर मैं आटा गूँध के रख ली थी, तो और आटा गूंद के रख ली थी। उसके बाद सत्तू में उसमें मैं भर ली, और उसको अच्छे से अभी मैं बेलूँगी, क्योंकि आटा जल्दी जल्दी गूंद के पहले नहीं रखने से फिर इतना लेट हो जाता है ना, तो मैं आटा पहले ही गूंद के रख ली थी। फिर इधर में मेरा रोटी बेल चुका था, मैं उसको ताई में डाल दी थी। और जब भी मैं पराठा बनाती हूँ ना, तो घर का बना हुआ देसी घी ही यूज करती हूँ, जो मैं दूध खरीदती हूँ, और उसमें जो मलाई जमता है उसी का मैं खुद से ही घर में घी बनाती हूँ, तो वही घी लगाती हूँ। ठंड के कारण घी इतना जम गया है कि चम्मच को छोड़ ही नहीं रहा है। जब गर्म हुआ चम्मच तभी वो उचड़ रहा है। तो देखिए कितना सुंदर मेरा फूला फूला पराठा बन रहा है, सत्तू पराठा। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी बहुत ही यम्मी लगता है। और इसमें मैं पानी डाली थी ना, तो इसलिए अच्छा चिपक भी गया था। फिर रियांश का टाइम भी हो गया था स्कूल जाने का, तो मैं उसके लिए लंच पैक कर रही थी। वही दो सत्तू रोटी डाल दी, और थोड़ा सा चटनी डाल दूँगी, क्योंकि उनको चटनी पसंद है। वो डेली बोलता था कि सत्तू रोटी चटनी बना, बट मैं नहीं बनाती थी, घर में इतना सारा सब्जी पड़ा हुआ था ना, इसलिए मैं नहीं बना रही थी। तब उसका टाइम हो गया, मैं उसको लंच दे दूँगी। फिर हस्बैंड का भी खाना मुझे रेडी करना था, क्योंकि उनको भी ऑफिस थोड़ा सुबह जल्दी जाना होता है। लगभग वो भी 9:30 लगभग में निकल जाते हैं, तो उसको भी मुझे जल्दी खाना देना होता है, तो इसलिए मैं उसका भी खाना तैयार करने के लिए लग गई थी।
क्योंकि खाना आज मैं सुबह सुबह नहीं बनाऊंगी, रात का ही मेरा खाना बचा हुआ था तो मैं उसी को फ्राई करूंगी। यहाँ पर मैं गाजर बीन को अच्छे से छोटे छोटे काट ली हूँ, और प्याज मिर्च जब अच्छा हल्का भून गया तो मैं उसमें गाजर और बीन को भूनने के लिए डाल दी। फिर एक तरफ मैं रोटी भी सेक रही थी, क्योंकि हस्बैंड को रोटी भी देना था, क्योंकि वे कुछ रोटी खाएंगे और थोड़ा सा फ्राई राइस खा लेंगे। इधर मेरा सब्जी भी लगभग भून चुका था और मैं चावल को इसमें डाल दूँगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है कैरोट। ये सब्जी वाला कैरोट नहीं बनता है, वही वाला है, तो मैं वही वाला गाजर यहाँ पर यूज कर रही हूँ। फिर ऊपर से मैं अंडा भी डाल रही हूँ। अंडा को मैं पहले ही फ्राई करके निकाल ली थी, क्योंकि अगर मैं सब्जी के साथ अंडा को फ्राई करती ना तो इसमें जो कैरोट का भी कलर दिख रहा है वो छुप जाता। तो मैं इसीलिए उसको पहले ही बस तेल और नमक से ऐसे ही फ्राई कर ली थी 2 ठो अंडा को। फिर उसको ऊपर से डाल दी। फिर ऊपर से मैं मैगी मसाला डाल दूँगी, क्योंकि मैगी मसाला फ्राई राइस में, ये तो आप सेजवान भी डाल सकते हैं, बट मेरे घर में सेजवान तीखा लगता है ना तो खाते नहीं है। हस्बैंड को भी तीखा लगता है तो उनको तीखा पसंद नहीं है, इसलिए मैं सेजवान नहीं डालती हूँ। फिर मैं यहाँ पर सब मेरा सारा खाना रेडी हो गया था। मैं हस्बैंड के लिए प्लेट लगा रही थी, क्योंकि वो फटाफट से अभी खाएंगे और ऑफिस चले जाएंगे। तो मैं उनको एक फ्राई राइस जो की हूँ वो दे देती हूँ, और एक सत्तू रोटी, क्योंकि घर में बहुत दिन बाद सत्तू रोटी बना है तो वो भी एक सत्तू रोटी खा लेंगे। ऐसे वो सुबह खाना खा के जाते हैं, रोटी लेके जाते हैं, तो मैं उनको आज बहुत दिन बाद बना था सत्तू रोटी दे दूँगी। फिर मैं पालक आलू की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि यही सब्ज़ी सिर्फ मेरा घर में बचा था, और टमाटर, तो मैं पालक आलू की सब्ज़ी और जो वही चटनी जो मैं टमाटर को बनाई थी वो डाल रही हूँ प्लेट में, क्योंकि दाल आज मैं नहीं बनाई हूँ। ग्रेवी जैसा ही टमाटर को भी कर दी थी और फ्राई राइस था, इसलिए दाल नहीं बनाई हूँ। तो हस्बैंड खाने के लिए धूप में बैठ गए थे। यहाँ पर कितना अच्छा सुबह सुबह धूप आता है, देखिए कितना मस्त धूप आता है हम लोग का। अभी सुबह धूप आएगा और लगभग 11-12 बजे तक लगभग यहाँ पर धूप रहता है। तो हस्बैंड को देखिए खाना बहुत पसंद आ गया और पूरा वो खाना खाने लगे। और मेरा इधर सफाई करने का टाइम भी हो गया था, इधर 9 बज गया था लगभग, तो मैं घर का सफाई करने में लग गई। यहाँ पर जो मैं रात को कपड़ा बिछाती हूँ बैठने के लिए, जब ये थोड़ा मोटा सा मेट टाइप का कपड़ा है, उसी को मैं झाड़ ले रही हूँ, क्योंकि डेली शाम को मैं यहाँ हॉल में उसी को बिछाती हूँ बैठने के लिए। इसी में बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, और ये रियांश की दादी जो है मेरी सासू माँ, वो भी यहीं बैठे रहती है, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी है। तो अभी ठंड का दिन है, मार्बल कुछ ज़्यादा ही ठंड लगने लगता है, तो वही मैं बिछाती हूँ। तो उसी को मैं झाड़ ली। फिर इधर मैं झाड़ू लगा लूँगी पूरा घर को, क्योंकि रात भर में पूरा घर भी बहुत कचड़ा होके रखा हुआ था। डेली पूरा कचड़ा हो जाता है, क्योंकि बच्चे यहीं पे खाते हैं, यहीं पे खेलते हैं। दोनों आगे इतना शरारती करते हैं, कभी पेपर फाड़ के फेंकेंगे तो पूरा घर कचड़ा होके रखता है, कुछ भी खाएंगे तो फेंक देंगे। देखिए यहाँ पे सोफा नीचे केला का छिलका निकल रहा है, क्योंकि खा खा के वो लोग वैसे ही करता है। जो रियांश की दादी है वो भी खा लेती है, बस वहीं पर बैठती है सोफा के बगल में, तो सबको बस सोफा के नीचे रख दो तो वही रखती है। तो मुझे अभी झाड़ू लगाना होगा पूरा घर, झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद मैं पूरा घर को पोछूंगी। फिर हस्बैंड का जाने का टाइम भी हो गया, तो मैं उसका लंच तो पैक कर दी थी, बस वो अभी ऑफिस निकलेंगे। फिर मैं पूरा घर को पोछा लगाऊंगी, तो ऑफिस के लिए वो निकल रहे हैं। उसके बाद मुझे खराब वीडियो काम करना होगा, घर का पोछा उछा, तो मैं उसको बाय कर दी और घर से भेज दी, क्योंकि मुझे बाकी काम अकेले में ही करने में अच्छा लगता है। अगर वो घर में रहते तभी घर को पोछने में पूरा कचरा करके देते, इसलिए सारे कोई जब चल जाता है तो मैं घर को पोछा लगाती हूँ। छुट्टी के दिन तो ऐसे लगा लेती हूँ, लेकिन बाकी रोज जब सारे कोई घर से चले जाते हैं तब मैं घर को पोछा लगाती हूँ। ऐसे में मेरा घर पोछा लगाने के बाद गंदा नहीं होता है जल्दी, और घर में रहेंगे तो भी गंदा गंदा पर सारे कोई चलेंगे तो पूरा घर कचड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा घर को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। रूम तो आज मैं नहीं पोछूंगी, क्योंकि कल मैं रूम पोछ कर रखी हूँ। डेली डेली रूम नहीं पोछती हूँ, एक दिन बाद एक दिन करके ऐसे मैं रूम सबको साफ़ करती हूँ। डेली क्या करना रूम को, रूम में तो बस एक बार जाते हैं हम लोग सोने के लिए रात को, तो वही मैं सिर्फ दिन मतलब एक दिन बाद एक दिन ऐसे करके रूम की सफाई करती हूँ। बाकी हॉल एंट्रेंस इधर मैं डेली पोछती हूँ, और रूम को एक दिन बाद एक दिन करके। तो ये मेरा एंट्रेंस है, इधर मैं साफ़ कर रही हूँ। इधर जूता चप्पल सारे को इधर से ही घुसते हैं, इधर ज़्यादा गंदा होता है, इधर मैं डेली डेली सफाई करती हूँ। तो बाय।